नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है कमरा नंबर 19, खूनी चुड़ैल का साया। शहर के पुराने इलाके में एक जर्जर इमारत थी, शांति रेजिडेंसी। लोग कहते थे कि तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 19 कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि एक श्राप है। नया किराएदार। एक दिन आरव नाम का लड़का वहां रहने आया। किराया कम था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। चौकीदार ने जाते जाते बस इतना कहा, बेटा, अगर रात 3:19 पर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। आरव ने हंसकर बात टाल दी। पहली रात, डर की शुरुआत। रात के ठीक 3:19 पर उसकी अचानक आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। तभी कमरे के कोने से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन है? अचानक दीवार पर लगा पुराना आईना अपने आप हिलने लगा। आईने में उसे एक परछाई दिखी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैर। वो एक चुड़ैल थी। आईने का रहस्य। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरा आधा जला हुआ। वो मुस्कुराई और उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। मुझे 19 साल से इंतजार था। अचानक आरव के गले पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। सच्चाई का पता लगाना। अगली सुबह आरव ने बिल्डिंग के एक बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने बताया, 19 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की रहती थी। लोग उसे पागल समझते थे। एक रात 3:19 पर उसने आईने में कुछ देखा और अगली सुबह वो जिंदा नहीं मिली। तब से हर 19 दिन बाद वो किसी नए शिकार का इंतजार करती है। आखिरी रात, आरव ने कमरा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसी रात जब वो सामान पैक कर रहा था, घड़ी ने 3:19 बजाए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट झिलमिलाने लगी। कमरे के बीचों बीच चुड़ैल खड़ी थी। उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे। चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी। आरव भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जम गए थे। चुड़ैल उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, अब कमरा 19 खाली नहीं रहेगा। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह दरवाजा खुला मिला। कमरा खाली था। बस आईने पर खून से लिखा था, 19 पूरे हुए। और कहते हैं, आज भी हर रात 3:19 पर उस कमरे से एक औरत के रोने की आवाज आती है। और कभी-कभी आईने में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। अगर कभी आपको किसी पुरानी इमारत में कमरा नंबर 19 मिले, तो याद रखिए, आईने में ज्यादा देर तक मत देखिए। अगली सुबह पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। कमरा नंबर 19 फिर से खाली था। मैनेजर ने जल्दी जल्दी नया ताला लगवाया और जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन उस रात 3:19 पर पूरी बिल्डिंग में अचानक बिजली चली गई। तीसरी मंजिल से वही रोने की आवाज फिर गूंजी। नया किराएदार राघव। कुछ दिनों बाद राघव नाम का एक लड़का वहां रहने आया। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। चौकीदार ने उसे रोकना चाहा, पर राघव ने बात अनसुनी कर दी। पहली रात, अजीब परछाई। रात के ठीक 3:19 पर राघव के फोन का अलार्म अपने आप बज उठा। उसने तो कोई अलार्म नहीं लगाया था। कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। आईने पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगीं। राघव ने पास जाकर देखा। आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां आरव खड़ा था। चेहरा सफेद, आंखें काली और होठों पर डरावनी मुस्कान। आरव ने धीरे से कहा, भाग जा, अभी भी वक्त है।
अचानक कमरे की छत से लंबी काली लटें नीचे गिरने लगीं। राघव ने ऊपर देखा। छत से उल्टी लटकी हुई वही चुड़ैल उसे घूर रही थी। उसके मुंह से काला खून टपक रहा था। उसने जोर से चीख मारी, अब 19 पूरे नहीं, 20 चाहिए। पूरा कमरा कांपने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन हैंडल हाथ में आते ही बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे मुड़ा। चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने थी। अगली सुबह का खौफ। सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरा फिर से खाली था, लेकिन इस बार आईने में 2 नहीं 3 परछाइयां थीं और नीचे खून से लिखा था, 19 कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं अब हर 19 दिन बाद नहीं, हर रात 3:19 पर कमरा नंबर 19 में कोई नया नाम जुड़ जाता है। और अगर कभी आपको अपने पीछे ठंडी सांस महसूस हो तो समझ जाइए, शायद अगला नंबर आपका है। 19 साल पुराना सच। बिल्डिंग के सबसे पुराने चौकीदार हरिराम अब डर के मारे नौकरी छोड़ने वाले थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक राज बताया। ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं, इसका नाम नैना था। नैना इसी बिल्डिंग में रहती थी, बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत चुप। लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि वो हर रात ठीक 3:19 पर आईने के सामने बैठती थी। कहते हैं वो किसी से बात करती थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। धोखा और मौत। नैना को एक लड़के से प्यार था। उसने शादी का वादा किया, लेकिन एक रात उसने नैना को उसी कमरे में धोखा दे दिया। गुस्से और अपमान में लोगों ने नैना पर जादू टोने का आरोप लगा दिया। उसी कमरे में उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने आईने की तरफ देखकर चीख कर कहा, जिसने मुझे अकेला छोड़ा वो कभी अकेला नहीं रहेगा। उसकी चीख ठीक 3:19 पर गूंजी थी और तब से वो आईने में कैद हो गई। आईना, श्राप का दरवाजा। हर बार जब कोई नया इंसान उस कमरे में आता, आईना उसे देखता। अगर कोई 3:19 पर आईने में खुद को देख ले तो नैना उसकी परछाई चुरा लेती। शरीर जिंदा रहता, लेकिन आत्मा आईने में कैद हो जाती। इसीलिए आईने में अब 3 परछाइयां थीं, नैना, आरव और राघव। सच्चाई जानने की कोशिश। एक दिन बिल्डिंग में नई किराएदार आई, सिया। वो एक पत्रकार थी। उसे इन घटनाओं की खबर मिली। उसने तय किया कि वो सच्चाई सामने लाएगी। उस रात वो जानबूझकर 3:19 पर आईने के सामने खड़ी हो गई। कमरा ठंडा हो गया। दीवारों से जलने की बदबू फैलने लगी। आईने पर धुंध भर गया और इसमें नैना का जला हुआ चेहरा उभर आया। नैना ने कहा, मुझे मुक्त करो, नहीं तो 19 कभी खत्म नहीं होगा। सिया ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें कैसे मुक्त करूं? आईने में अचानक आग की लपटें दिखने लगीं। नैना चीखी, जिसने मुझे जलाया उसका खून इस आईने पर गिराओ। सिया समझ गई वो लड़का अभी भी जिंदा था और वो कोई और नहीं बल्कि इस बिल्डिंग का मौजूदा मालिक था। उसी ने नैना को धोखा दिया था। अगली रात 3:19 पर पूरी बिल्डिंग से चीखने की आवाज आई। आईना जोर से फटा। कमरे से आग की लपटें निकली। सुबह जब लोग अंदर गए, आईना टूटा हुआ था, कमरा जला हुआ था, लेकिन दीवार पर धुएं से एक नया नंबर बना था, रूम नंबर 20, और उसके नीचे लिखा था, मैं अब आजाद हूं। कहते हैं अब तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 19 तो बंद है, लेकिन चौथी मंजिल पर नया कमरा खुला है और हर रात 3:20 पर वहां सिसकियों की आवाज आती है। रूम नंबर 20 खुल चुका था। लोगों ने सोचा अब सब खत्म हो गया, नैना आजाद हो चुकी है, लेकिन सिया को यकीन नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। 3:20 की रात। उस रात सिया जानबूझकर चौथी मंजिल के रूम नंबर 20 में गई। घड़ी में 3:19 हुए। सब शांत था। जैसे ही 3:20 हुए, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में जली हुई स्किन की बदबू फैल गई।
दीवार पर छाया बनकर एक औरत की आकृति उभरी, लेकिन इस बार वो नैना नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा काला और पूरी तरह जला हुआ। वो धीरे धीरे सिया के सामने आकार लेने लगी। असली सच। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुमने मुझे आजाद नहीं किया, तुमने मुझे और ताकतवर बना दिया। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। आईने के टूटे हुए टुकड़े जमीन पर पड़े थे। हर टुकड़े में अलग अलग चेहरे दिख रहे थे, आरव, राघव और कई अनजान लोग। नैना की आत्मा अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। अब वो किसी एक कमरे में कैद नहीं थी। उसने कहा, अब हर कमरा मेरा है। आखिरी बलिदान। सिया समझ गई कि जब तक आईने के सारे टुकड़े नष्ट नहीं होंगे, ये श्राप खत्म नहीं होगा। उसने हिम्मत जुटाई, एक एक करके आईने के टुकड़ों को आग में डाल दिया। जैसे जैसे टुकड़े जलते गए, कमरे में कैद आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। आखिरी टुकड़ा जलते ही नैना ने भयानक चीख मारी। पूरा कमरा हिल गया, लाइट फट गई और फिर सब शांत हो गया। सुबह बिल्डिंग सामान्य थी, ना कोई बदबू, ना कोई परछाई। रूम नंबर 19 और रूम नंबर 20 दोनों खाली थे। दीवारें साफ थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिया बिल्डिंग छोड़कर चली गई, लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ? कुछ महीनों बाद शहर के दूसरे कोने में एक नई बिल्डिंग बनी। वहां एक नया कमरा था, रूम नंबर 19। पहली ही रात 3:19 पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक, और आईने पर धुंध में उभरता हुआ एक नाम दिखा, नैना। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस जगह बदल लेती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हॉरर मंथन सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।